ध्यान मूलम गुरुरूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पूज हारी। तू पाप पूज हारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु। अभी थोड़ी देर पहले हम आप सभी ने प्रिय अमित जी से सुना कि साधक में दृष्टा भाव आ जाना चाहिए। ये दृष्टा भाव क्या है, कैसे आता है जीवन में, इसके पीछे गुरु कृपा ही होती है। ये मैं कभी दूर नहीं होता है हृदय से। मैं ही संसार है, मैं ही से सब कुछ कार्य हो रहा है यहाँ पर। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब कुछ। लेकिन एक स्थिति जीवन में आती है जब शनै शनै गुरु के समक्ष बैठते बैठते ही, साधना करते करते एक स्थिति आती है जब उसके अंतर में अनायास ही दिखाई देता है कि गुरु ही सर्वस्व है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। दृष्टा भाव जो है गुरु में विलीन होता चला जाता है। वो कर्ता भाव, जो कर्ता भाव हम सबको दुखी कर रहा था अभी तक, शनै शनै हमारा भाव गुरु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हमारा दृष्टापन एकदम आने लगता है जीवन में और कर्तापन विलीन होता जाता है। गुरु महाराज जी लिखते हैं यहाँ पर, एक अंकित है, गुरु के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मिटा देना, अपना अहम भाव गुरु में लय कर देना ही साधक का कर्तव्य है। ये भी गुरु कृपा से ही हो पाता है। अपना प्रयास काम देता नहीं है। यहाँ पर ये समर्पण की स्थिति हुआ करती है जब अपना अस्तित्व गुरु के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। ये मैं भाव जो है गुरु में विलीन हो जाता है, गुरु ही रह जाते हैं फिर। जैसे अभी सुनी रहे थे, श्रद्धा सुमिरनी भेंट कर मैं दीन हो चढ़ना पड़ा। दैन्य भाव जीवन में आ जाया करता है। बस पंडित जी महाराज कहा करते थे, ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई।
हमेशा से इस दरबार में बस दैन्य भाव जो अगर जीवन में आता चला गया तो गुरु रीझ जाते हैं, कृपा करते हैं। जैसे नदियां बहती चली जा रही हैं समुद्र की ओर, क्योंकि वही उद्गम स्थान है उनका, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वहाँ पहुँचना ही है। ऐसे जीव का भी यही है कि शनै शनै उस परमात्मा की ओर चला जा रहा है, लेकिन वो अहम भाव से कुछ और समझ रहा है अपने को। नदियाँ जैसे जैसे समुद्र में मिलती जाती है, अभी तक गंगा थी, स्वरूप था, जल था, सब कुछ था, अब समुद्र हो गया कुछ। ऐसे ही वो जीव भाव जो है गुरु में विलीन हो जाता है, गुरु ही रह जाते हैं वहाँ पर, कर्तापन दूर हो जाता है, एक यंत्रवत रह जाता है कठपुतली की तरह से। भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं कि बस कुछ नहीं, तुम तो बस एक निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, निमित्त मात्र हो जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो दिखाते हैं कि जितने भी मेरे डाड़ों के नीचे ये सब बैरी पक्ष के, शत्रु पक्ष के जो हैं, सब कुछ ले जा रहे हैं। ये तो मरे हुओं को मारने का तुझे यश प्राप्त हो रहा है और तू वो भी नहीं करना चाहता है। इसलिए परमात्मा भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तू तो एक निमित्त मात्र है संसार में, करने कराने वाला तो मैं हूँ। वो स्थिति जीवन में आ जाए करती है, तब वो देखता है कि गुरु ही सर्वस्व है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनके हाथ के एक कठपुतली की तरह से हूँ। जो कुछ भी कार्य होता है वो उनकी कृपा से ही हो पाता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। यही इंद्रियां जो भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, बस वो स्थिति आ जाती है जीवन में कि गुरु ही करा रहे हैं और वही कर रहे हैं। अपनापन दूर हो जाए करता है, रह ही नहीं जाता है कुछ। ये कब स्थिति होती है ऐसी, जब अंतर में कुछ भी नहीं रह जाता है, गुरु ही रह जाते हैं। एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है श्रीमद् भागवत में। गोपियों को भगवान कृष्ण बंशी बजाते रहते थे, बड़ा अच्छा नहीं लगता था। देखते थे अरे एक ईर्ष्या सी थी उन्हें कि इस बांस के टुकड़े में क्या है ऐसा जो अपने अधरों से लगाए रहते हैं, हम में क्या नहीं है। अहम था अभी। भगवान कहीं गए हुए थे, बंशी वहाँ रखी हुई थी, एक सखी उठी और उस बंशी को देखने लगी। दूसरी सखी से कहती है इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। वो चतुर थी, ठीक कहती है बहन, इसमें तो कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन हम में तो बहुत कुछ भरा हुआ। ये खाली हो गई तभी तो कृष्ण अपने अधरों से लगाए हुए हैं। काश हमारा भी अंतर खाली हो गया होता, इसमें कुछ भी नहीं रह गया होता, तभी तो हम उनके बस समक्ष बैठती, तभी हमसे इस तरह से प्रेम रखते जैसे कि बंशी से रखते, हर वक्त अधरों से लगाए रहते। तो ये वही स्थिति है समर्पण की, जहाँ पर साधक गुरु में बस लय हो जाता है, अपना अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। गुरु महाराज जी एक जगह लिखते हैं कि मृत्यु से पहले अपने संबंधन काटने का प्रयास करो, मैं और मेरे को गुरु दक्षिणा में दान कर दो। जो इच्छाएं तुम सर पर लादे हुए उनको उतार कर फेंक दो, तभी उस अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ पाओगे। तो ये स्थिति अपने से नहीं बन पाएगी, गुरु की कृपा होती है तभी कहीं हो पाता है जीवन में। आप शबरी के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, कैसी रही होगी, क्या थी, कहाँ पढ़ा था उसने, कुछ अक्षर ज्ञान भी नहीं था उसे तो, लेकिन सेवा बन पड़ी गुरु की। पंडित जी महाराज कहा करते दो ही चीज़ें काम देती हैं यहाँ पर, बस सत्संग और सेवा। सेवा से जिसने गुरु को प्रसन्न कर लिया बस सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। शबरी की सेवा से मतंग ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और वो यही कहते हैं अंतिम समय में कि मैं तो जा रहा हूँ, एक दिन
तो ये भगवान के दर्शन होंगे, वो यहीं आएंगे तो ये दर्शन करने के लिए। शबरी के अंतर में ये विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ भगवान आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत से ऋषि मुनि पूछते रहते थे ऐसे ही कि शबरी भगवान कब आएंगे, आएंगे। गुरु महाराज कह गए, गुरु के प्रति इतना विश्वास होना ही उनकी कृपा से हो पाता है। गुरु की कृपा थी और अंतिम समय में कहीं रहा होगा, वृद्धावस्था भगवान आते ही। बस शबरी से पहले तो न मालूम क्या क्या सोचती रहती थी, फल ला के रखती थे, अच्छे अच्छे फल चक चक करके रखती थी, बेर इत्यादि जो कुछ बेर बहुत पड़ता था उससे, फूलों के से बनाती थी, बैठेंगे आसन लगाती थी, कोमल पत्ते रखती थी, भगवान के कोमल चरण हैं, बैठने के लिए कष्ट हो गया। ये सब सोचती रही, लेकिन भगवान जब आते हैं तब कुछ भी नहीं हो पाता उससे। बस भगवान उसकी सादगी और सरलता को देख करके रीझ जाते हैं। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्षम दीना। भक्ति की अंतिम स्थिति जो हुआ करती है, भक्त के अंतर में क्या हो जाया करता, नवम सरल सब संचलहीना। जीवन में एक सरलता सी आ जाती है, सहजता आ जाती है। मम भरोस ही हर्ष दीना, न दैन स्थिति है, न शोक है, न हर्ष है, कुछ नहीं, बस एक भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है। भगवान यहाँ तक कहते हैं, जोगी वृंद दुर्लभ गत जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। हे शबरी, योगियों को जो स्थिति नहीं प्राप्त हो पाती है, तेने वो प्राप्त कर ली। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निश्चय स्वरूपा। ये मेरे दर्शन का प्रभाव है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, देखता है मैं तो उसका अंश हूं, परमात्मा ही तो है। तो वो स्थिति गुरु कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। गुरु का सानिध्य, सतत सानिध्य और उनकी सेवा जो भी बन पड़े, उससे सब कुछ होता रहता है। पंडित जी महाराज से यही तो बन पड़ा था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, भाई साहब ब्रजलाल जी ऐसे ही समर्पित व्यक्ति रहे थे। बस गुरु महाराज ही जीवन में रह गए और कुछ नहीं रह गया उससे। जो कुछ भी कार्य हो रहा है गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे वो परमार्थिक कार्य हो। बस गुरु को ही देखते थे, वो एक सहारा जीवन में हो जाता है, दूसरा सहारा नजर आता ही नहीं है। बस उसी की आवश्यकता है, उसी के लिए सत्संग में आया करते हैं कि एक सहारा है जीवन में गुरु का, किसी तरह से वो प्राप्त हो जाए। एक शायर के बोल हैं कि यहाँ तक समर्पण की स्थिति वो हो जाया करती है, जैसे कल भी सुन रहे थे भाई साहब से, ये जिस्म उसका, ये जिंदगी उसकी, चाहे जैसे रखे खुशी उसकी, जैसे भी रहता है बस वो उसी में मग्न रहता है, अपना कुछ नहीं रह जाता है। गुरु के लिए बस कृपा ही रह जाती है, उसी के लिए हम सब बैठते हैं। यहाँ पर भी हम सब बैठे हुए हैं, गुरु महाराज की उपस्थिति, उन्हीं की कृपा से ही आप आते थे। किस तरह से ये नैवेद्य जो कुछ भी बन पड़ा है, यहाँ के भाई बहनों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र ही है, देने वाले तो आप ही हैं। बस पंडित जी महाराज एक कथा कहा करते थे कि बरसाने में भगवान जब जाया करते थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर एक भक्त थे, जाते थे दर्शन करने के लिए, और जब राधा जी के और दर्शन करते करते वृद्धावस्था आ गई, चलने में असमर्थ हो गए, घुटनों से एक दिन तो पानी बरस गया, रास्ते में दिखाई देता नहीं था, घुटनों में छिल गए, दुखी हो रहे थे, चले जा रहे थे। दर्शन किए, दर्शन करके लौट रहे थे, एक भक्त से रहा नहीं गया, पूछने लगा, क्या सूरदास आप क्या दर्शन कर लेते हैं माँ का? कि मैं तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आता इसलिए हूँ कि वो मुझे देख लेती है। बस गुरु महाराज की निगाह हम सब पर है, वो हमें देख रहे हैं,
चाहे हमारे इन चर्म चक्षुओं की पहुंच हो या न हो, बस उनसे ही प्रार्थना करें। यहाँ पर यह नैवेद्य रखा हुआ है, सभी भाइयों की श्रद्धा का प्रतीक मात्र है। प्रार्थना करें, इस नैवेद्य के साथ हम सब भूले भटकों को भी स्वीकार करें, सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। 2 मिनट ध्यान करेंगे और यह नैवेद्य अर्पित